धीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदापदम् वृणुते हि भ्रमस्य कारिणः गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में 12वीं कक्षा के संस्कृत खंड का जो सुभाषित रत्नानि पाठ है उसका 9वां, 10वां और 11वां श्लोक मैं लेकर के आया हूँ। इसके जो पहले के श्लोक हैं वो हमारे YouTube चैनल संतोष चतुर्वेदी हिंदी सर इस चैनल पर पढ़ चुका है, उसे आप लोग देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे लिखा है सहसा विदधीत न क्रियाम। तो सहसा माने होता है अचानक और विदधीत माने होता है विचार किए बिना। विदधीत न माने होता है विचार किए, यानी सहसा माने अचानक, विदधीत माने विचार किए न, विचार किए बिना, अचानक बिना विचार किए। क्रियाम माने होता है कार्य करने पर, कार्य करना, कार्य करना। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब हम अलग करेंगे इसको तो क्रियाम धन अविवेक हो जाएगा। इसका क्रियाम यहाँ हलंत लग जाएगा और ये हो जाएगा अविवेक। अविवेक, विवेक माने होता है बुद्धिमानी से और यहाँ होता मूर्खता से, मूर्खता। ठीक है। तो अचानक बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, यानी अचानक बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्खता परम आपदा, यहाँ पे देखिए वैसे जाएगा परम धन आपदा। परम माने बहुत बड़ी, आपदा माने संकट का और पदम माने होता है स्थान होती है। यानी मूर्खता बहुत बड़े आपदा का, बहुत बड़े संकट का, पदम माने स्थान होती है। और यहां पे देखिए विरुद्धते माने होता है वर्ण करना, चुनना। और ब्रह्मिष्ठ कारिणः माने होता है सोच समझ कर कार्य करने वाले, सोच समझ कर कार्य करना। ठीक है। यानी ब्रह्मिष्ठ कारिणः माने होता है सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्ति के। गुण लुब्धा माने होता है गुणों की लोभी, गुणों की लोभी। संपदा माने होता है लक्ष्मी। स्वयमेव माने होता है खुद ही, उसको वृद्धि माने होता है उसका वर्ण करती है। यानी सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयमेव माने स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती है। पूरा श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं कि अचानक बिना विचार किए कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खता बहुत बड़े संकट का स्थान होती है। और ब्रह्मिष्ठ कारिणः माने होता है सोच समझ करके कार्य करने वाले व्यक्ति के गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयमेव माने खुद ही उसका वर्ण करती हैं, उसे चुन लेती है। ठीक है। दूसरा श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम हर्ति। अर्थात वज्रादपि माने होता है वज्रात धन अपि। वज्रात माने वज्र से और अपि माने होता है भी, यानी वज्र से भी। कठोराण माने होता है वज्र से भी, और कठोराण माने होता है कठोर। और मृदून माने होता है कोमल, और कुसुमादप माने होता है कुसुमात धन अपि माने होता है फूलों से भी, मृदून माने कोमल। यानी वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। लोकोत्तराण माने होता है संसार में उत्तम व्यक्ति, संसार में उत्तम व्यक्ति।
के चेतांश माने होता है मन को माने होता है कौन, न माने नहीं, विज्ञातुम अर्थ माने होता है जान सकता है, जान सकता है। यानी वज्र से भी कठोर और कुसुमादक माने होता है फूलों से भी मृदुल माने कोमल, लोकोत्तरा माने संसार में उत्तम व्यक्ति के चेतांश माने मन को माने कौन, न माने नहीं, विज्ञातुम अर्थ माने जान सकते, कौन नहीं जान सकता। पूरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि फूलों से भी कोमल और वज्र से भी कठोर संसार में उत्तम व्यक्ति के मन को कौन नहीं जान सकता है, यानी उसके मन को सब कोई जान सकता है। ठीक है। और इसका जो तीसरा 11वां श्लोक है, इस वीडियो का तीसरा श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, और एक बार इसको हम देखते हैं। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितम् इच्छति तद कलत्रं तद मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियम् एत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। मित्र के ऊपर बताया गया है इसमें कि प्रीणाति माने होता है प्रसन्न करना, खुश कर देना। यह माने होता है जो, सुचरितः माने होता है अच्छे चरित्रों के द्वारा, यानी स माने होता है वह और पुत्रो माने पुत्र, यानी वह पुत्र जो पितरम माने होता है अपने माता पिता को, पेरेंट्स। ठीक है। सहपुत्रो वह पुत्र जो माता पिता को, सुचरितः माने होता है अच्छे चरित्रों से, प्रीणाति माने होता है प्रसन्न कर देता है। फिर से देखिए, सपुत्रो वह पुत्र, यह माने जो, सुचरितः माने अच्छे चरित्रों से, पितरम माने होता है माता पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न कर देता है। ठीक है। इसका पूरा है कि जो अपने माता पिता को अपने अच्छे चरित्रों से प्रसन्न कर देता है, सहपुत्रो वह पुत्र। इसका जब हम लाइन से इसका अर्थ लिखेंगे क्या कहेंगे कि जो सुचरिता है अपने अच्छे चरित्रों से, पितरम माने माता पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न कर देता है, सपुत्रो वह पुत्र। यहाँ पे है यद माने जो, भर्तृयो माने होता है पति का ही, हितम इच्छति यानी जो पति का ही हित चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी, यानी जो पति का ही हित चाहती है, सबके पीछे नहीं, जो सिर्फ अपने पति का हित चाहती है, तत् कलत्रम, कलत्रम माने पत्नी, वह पत्नी। और यहाँ देखिए जब इसको हम अलग करेंगे हो जाएगा तद धन मित्रम धन आपदि। तद माने वह, मित्रम माने मित्र, आपद माने आपदा में, च सुखे और सुख में, समक्रियम समान कार्य करे, यानी वह मित्र, तद मित्रम आपदि यानी वह मित्र जो आपदा और च सुखे, च माने और, सुखे माने सुख में, समक्रियम समान कार्य करे। ठीक है। यत त्रयम माने होता है ये तीनों, जगत माने होता है संसार में, पुण्य कृतो पुण्य कर्मों से, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं, यानी ये तीनों संसार में जो बहुत पुण्य करता है, पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। एक बार जल्दी से इसकी व्याख्या, जो अपने सुचरिता माने अपने अच्छे चरित्रों से माता पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है वह पुत्र, जो अपने पति की ही हित चाहती है पत्नी, और वह मित्र जो आपदा और सुख में समान व्यवहार करे, वह मित्र। ये त्रयम, ये तीनों संसार में पुण्य कर्मों से प्राप्त होते। ठीक है।